बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर टी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हीट स्ट्रोक क्या है और हीट स्ट्रोक से आप कैसे बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हीट स्ट्रोक है क्या। व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक की जो इंग्लिश हमारी डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ टिपिकली इज हाइपरथर्मिया एक्सीडिंग 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 106 फ़ारेनहाइट एंड एनहाइड्रोसिस एसोसिएटेड विद एन अल्टर्ड सेंसोरियम। इसका मतलब ये है कि हीट स्ट्रोक हम उस कंडीशन को कहते हैं, उस हालत को कहते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन जाकर 41 डिग्रीज़ पर पहुंचता है। जैसा कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप फ़ारेनहाइट में ले लें तो वो होता है 98.6। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 106, यानी जब आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, 41 डिग्रीज तक पहुंचता है, उसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। और उसके साथ साथ और क्या होता है कि आपका जो है एनहाइड्रोसिस यानी आपके जिस्म का जो पानी है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो पसीना नहीं पैदा कर पाते हैं। और उसके साथ साथ जो है अल्टर्ड सेंसोरियम, मतलब ज़हनी हालत भी सही नहीं रहती और इंसान बेहोश हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक लगता है तो इंसान बेहोश ही हो जाता है। आधे के काजेज़ या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी किन चीज़ों की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो बढ़ते हैं काजेज़ की तरफ के सबब क्या हैं जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। उसमें नंबर 1 है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस में आ जाता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो उसमें जब हम बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं, तो उसमें हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए तो। और उसके अलावा काज है कि इस बहुत ही तपती धूप में अगर कोई स्पोर्ट्समैन जैसा कि होते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं और उस स्पोर्ट्स में वो पानी वगैरह भी नहीं पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और उसके अलावा है कि अगर कोई सही वेंटिलेटेड रूम नहीं है या फिर जिम नहीं है, यानी कि हर तरफ से वो क्लोज्ड है, बंद है, और जो है वो उसमें कोई भी इंसान अगर एक्सरसाइज कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है, तो और माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके भी चांसेस हैं कि उसे हीट स्ट्रोक डेवलप हो। यानी कि अगर इस तपती धूप में या फिर इस गर्मी में आपने एक्सरसाइज करनी भी है तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। और उसके अलावा जो है वो अपने आप को इतना बहुत ज़्यादा ना थकाएं, क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम है और हमारी जो है वो बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है। उसके साथ साथ अगर आप इतनी मशक्क़त करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पसीना पैदा होगा, उसमें भी जो आपका जो पानी होता है वो पर्सपायरेशन हो जाएगी। और उसके अलावा जो है अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो चांसेस होते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए। तो नंबर 1 जो काज है वो है एनवायरमेंटल कंडीशन। ये है एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। उसके अलावा नंबर 2 जो काज है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। बहुत ज़्यादा गर्मी में, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस बहुत ज़्यादा गर्मी में, तपती धूप में हमारा जो जिस्म है वो उसमें पसीना पैदा होता है। ठीक है, अगर जब पसीना पैदा होता है और बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं और हम उतना पानी जो है वो इनटेक नहीं करते, पानी पीते नहीं हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी का पानी कम होता चला जाता है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और पसीना क्यों होता है? पसीना इसलिए होता है कि जब माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी चाहती है कि मैं उसे कंपनसेट करूं, अदरवाइज़ क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो उससे कम करने के लिए, यानी नॉर्मल करने के लिए, जो हमारी बॉडी है वो पसीना पैदा करती है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल तक रहे। मगर जब हमारे बॉडी में ही डिहाइड्रेशन होगी और पसीना पैदा नहीं होता तो हमारी बॉडी फेल हो जाती है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से कॉम्पीट नहीं कर पाती, उससे लड़ नहीं पाती, फेल हो जाती है। इसकी वजह से इंसान को बुखार हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो दूसरा काज है डिहाइड्रेशन। तीसरा काज है कि ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन की मीनिंग होती है कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम करना। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि एक्सरसाइज करना, जिम जो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल अपने आप को फिट रखने के लिए करना चाहिए, मगर उसमें भी आपने इस गर्मी के मौसम में क्या करना है कि अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना है। जूसेस
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैकेट वाले जूसेस नहीं, फ्रेश जूसेस वो साथ लेकर जाएं, या फिर पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। जितने वक्त में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें बीच में ब्रेक लेकर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। उसके अलावा जो लोग इस तपती धूप में, गर्मी में बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि जो फ्रेश नींबू है उसका जो रस बनाकर पिएं, या फिर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है कोई रुमाल लेकर या फिर कोई भी टॉवल लेकर उसे ठंडे पानी में भिगोकर वो अपनी जो है वो गर्दन पर लगा कर रखें, या फिर कोई ऐसी कैप वगैरह कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपका गर्मी से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ओवर एक्सर्शन में दूसरा आ जाता है कि स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स करते हैं, जब अगर कंपटीशन होता है, रेस होती है, तो रेस में क्या होता है कि वो नहीं देखते कि गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, पानी पीना है, पसीने आ रहे हैं, और सिर्फ ध्यान होता है उनका उस रेस पर, उसके जीतने पर होता है। तो इस कंडीशन में भी आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में वो उनकी बॉडी जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती है, तो बॉडी फेल हो जाती है, और उनकी जो है वो जैसा कि पहले मैंने बताया अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, यानी उनकी कॉन्शियस लेवल जो है वो अल्टर्ड हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हेल्थ कंडीशंस, यानी आपकी सेहत के मुताबिक। तो जिन लोगों को दिल की बीमारी है, कोई सी भी दिल की बीमारी है, या फिर जो ओबेस पेशेंट्स हैं, यानी मोटापा है जिनको, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर है जिनको, और या फिर कोई उन्हें दम की बीमारी है या सांस लेने की तकलीफ है, उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक होती है, तो उनका जो जिस्म होता है वो जल्दी थक जाता है, इतनी जो गर्मी है उसे वो कम्पीट नहीं कर पाता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी गर्मी लगती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। तो उनके लिए होता है कि वो नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस गर्मी में, यानी इस धूप में ना निकलें, शेल्टर्ड जो प्लेसेस हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर रुक जाएं, और उसके अलावा जो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अगर पॉसिबल है तो एयर कंडीशन्स रूम वगैरह उनमें रहें, और अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द हीट स्ट्रोक एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। उसके बाद है नंबर 5 मेडिकेशन। जैसा कि जो लोग बीमार होते हैं वो ज़रूर दवाई लेते हैं, जैसा कि दिल के पेशेंट्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ये दवाई लेते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स कोई पेशेंट लेते हैं जिनको एलर्जी होती है, और उसके अलावा जो गुर्दे की तकलीफ़ होती है या फिर यूरिनेशन का कोई भी प्रॉब्लम होता है वो डायूरेटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी ड्रग्स इंसान लेते हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो बॉडी की हीट रेगुलेशन मेकेनिज़्म को डिस्टर्ब करती हैं। लोग जो होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं, यानी आदी हो जाते हैं कुछ ड्रग्स के, ठीक है, या फिर अल्कोहल के, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं हीट स्ट्रोक के एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें, जैसा कि ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर अल्कोहल जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों को आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके ख़त्म कर जाएँ इंशाल्लाह। उसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर है एज। छोटे बच्चों को और बहुत ही बड़े बूढ़ों को जल्दी से हीट स्ट्रोक हो जाता है। और उसके अलावा है कि सिम्टम्स, यानी अलामात क्या होती हैं हीट स्ट्रोक की, कैसे पता चले कि हीट स्ट्रोक हुआ है किसी को। तो सिम्टम्स में आ जाता है हाई टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर। जब स्ट्रोक होता है तो उसमें पेशेंट को जो है वो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा है जब माहौल की गर्मी बढ़ जाती है तो हमारा जो जिस्म है उसका भी टेम्परेचर रेज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि उस टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करे। तो बॉडी पसीने पैदा करती है ताकि किसी न किसी तरीके से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंसान को बुखार हो जाएगा, फ़ीवर हो जाएगा। तो जब माहौल में गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली जो है वो टेम्परेचर हाई रहता है तो उससे कॉम्पीट करती रहती है। तो जब बॉडी थक जाती है तो उससे जो है वो इंसान को चक्कर आने लगते हैं, या फिर इंसान को कमज़ोरी महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। तो दूसरी अलामत यही होती हैं हीट स्ट्रोक के पेशेंट की, कि वो थक जाते हैं जल्दी, या फिर वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, या उन्हें चक्कर आने लगते हैं। उसके अलावा जो है वो है नाज़िया एंड वोमिटिंग। गर्मी के मौसम में हमारे निज़ाम हज़म पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इस वजह से वोमिटिंग होती है। और उसके अलावा है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि बॉडी की पूरी कोशिश होती है, बॉडी लगी हुई होती है कि जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो उसमें हमारी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। और उसके अलावा है सर दर्द होता है, हेडेक होता है। अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर केस होता है तो उसमें पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो जाता है,
ये थी हीट स्ट्रोक की अलामत। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, यानी एहतियाती उपाय कौन से हैं जो हम लें तो हमें हीट स्ट्रोक हो ही ना। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले आ जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, और उसके अलावा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस पिएँ, और लाइट कलर्स के कपड़े पहने। गर्मी के मौसम में कलर भी लाइट हो और कपड़ा भी लाइट हो, यानी इतने मोटे कपड़े नहीं पहने। तीसरा प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप थर्ड प्लेसेस पर रहें, किसी डायरेक्ट धूप में ना बैठें। अगर आप मजदूरी वगैरह करते हैं तो जब दिन के यानी दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है तो उस टाइम आप ब्रेक लेकर किसी जो है वो शेल्टर जगह पर बैठ जाएं, अपने आप को रेस्ट दें। उसके अलावा ये है कि गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को या फिर पेट्स को पार्क्ड व्हीकल में छोड़कर मत जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर जो गाड़ी है उसके सारे शीशे भी बंद होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई है तो बच्चे की डेथ हो सकती है। ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर। उसके अलावा अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है तो आपने क्या करना है, आप फ़ौरन ही एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, और जब तक एम्बुलेंस आ जाती है तब तक आपने क्या करना है कि उस इंसान को जो है वो किसी न किसी ठंडी जगह पर लेकर जाएं। अगर एयर कंडीशन रूम है तो वहाँ पर लेकर जाएं, या फिर किसी जो है वो ठंडे पानी के टब में उन्हें बिठा लें और ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा आप उनके जिस्म पर लगाएं। उसके अलावा आप जो है वो आइस पैक्स जो होते हैं, यानी बर्फ़ के जो पैक्स होते हैं, वो यहाँ पर जिन जगहों पर दिखाया हुआ है वहाँ पर लगा लें जब तक आपकी जो है वो एम्बुलेंस आ जाती है। ये होता है उसका फर्स्ट एड या फिर ट्रीटमेंट जो आप फौरी तौर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस पैक्स भी नहीं है तो फ़ौरन ही ऐसा करें कि उस इंसान को जल्दी ही किसी जो है वो ठंडी जगह पर लेकर जाएं और जल्दी उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, इससे उनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। तो ये वीडियो यहाँ तक मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।